अच्छा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना करण जौहर और राजकुमार हिरानी में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, समझाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने ला पाए, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कुछ सवालों के साथ। ये बताइए कि आपका फेवरेट हीरो या फिर फेवरेट मूवी कौन सा है? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड का भी वही फेवरेट हीरो और वही मूवी है? क्या आपके पापा मम्मी भैया भाभी और घर के बच्चों का भी फेवरेट मूवी और फेवरेट हीरो वही है? जवाब शायद ना होगा, क्योंकि सबका नीड्स और डिजायर्स अलग अलग होते हैं। और ऐसे शुरू होता है सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन का अर्थ है एक बड़े कस्टमर ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना। कैसे बांटना? सिमिलर नीड्स और वांट्स वाले कस्टमर को एक ग्रुप में रखना। सेगमेंटेशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इनमें से 2 ऐसे सेगमेंटेशन के बारे में जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटर से लेके एफएमसीजी जेएंट हिंदुस्तान यूनिलीवर तक और फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार हिरानी से लेके करण जौहर तक सब डिपेंडेंट है। जी हाँ, हम आज समझेंगे डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को और जानेंगे कैसे राजकुमार हिरानी फिल्म से लेके धर्मा प्रोडक्शन तक इस सेगमेंट को यूज करते हैं हमें थिएटर तक खींचने तक। तो हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आचार्य स्वागत करता हूं आपको आप ही का चैनल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड आसान भाषा में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें सो दैट हमारे आने वाले सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से। इस सेगमेंटेशन के मेजर्स हैं एज, जेंडर, इनकम, जनरेशन, एजुकेशन, फैमिली साइज, रिलीजियन और एथनिसिटी। लेकिन डेमोग्राफी सेगमेंटेशन करने के लिए जो आसान तरीका सब कोई अपनाते हैं वो है जेंडर और एज, वो फिर चाहे एफएमसीजी कंपनीज हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री। जेंडर अर्थात मेल या फिर फीमेल। नॉर्मली एक्शन मूवीज जैसे बागी सीरीज, धूम सीरीज, टाइगर सीरीज ज्यादातर मेल ओरिएंटेड होते हैं। याद रखना, ज्यादातर, हमेशा नहीं। फीमेल ओरिएंटेड एक्शन मूवीज भी आते हैं, पर ये सेगमेंट बड़ा छोटा होता है। रोम कॉम, इस प्रकार का मूवीज जैसे ये जवानी है दीवानी फीमेल सेगमेंट में ज्यादा एक्सेप्टेड है। जेंडर के बाद अब आते हैं एज पे। डिज्नी की फ्रोजन, टॉय स्टोरी या फिर मार्वल के सुपर हीरो सीरीज। सुपर हीरो सीरीज किड्स सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है, हिंदी में जैसे क्रिस। लेकिन जब आप टीन्स में आते हैं, यूथ में आते हैं, अर्थात 12+ एज ग्रुप में आते हैं, तब मूवीज लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर ज्यादा फिट होता है। क्यों? क्योंकि नीड्स बदल जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप नीड्स और वांट्स पे बने हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए उससे आपको हेल्प मिलेगा। अच्छा, जब हम टीन्स और यूथ के लिए बात कर रहे हैं तो हम चलते हैं 90s में। 90s में 3 ऐसे सुपरस्टार्स इस इंडस्ट्री में आए थे जो कि बहुत लंबे टाइम तक टीन्स और यूथ सेगमेंट के ऊपर राज किए। वो हैं किंग खान शाहरुख खान और भाईजान सलमान खान और द मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। लेकिन यूथ सेगमेंट को अगर सबसे ज्यादा तभी कोई प्रभावित किया तो वो थे द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान ने। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सेगमेंट से बाहर नहीं आ पाए। 90s के टीन और यूथ का जनरेशन 2020 में आते आते 40s और 50s में पहुंच गए, और आज का यूथ 90s के यूथ आइकन के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। शायद यही वजह है कि आज के डेट में शाहरुख खान के मूवीज बॉक्स ऑफिस में वो कमाल नहीं दिखाते हैं जो पहले दिखाया करते थे। जनरेशन कभी एज के हिसाब से नहीं होता है, जनरेशन हमेशा
ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, और ऐसे होता है जनरेशन वाइज सेगमेंटेशन। जब श्री अमिताभ बच्चन कोई मूवी में आते हैं तब वो साथ में 80s के जनरेशन को भी थिएटर में ले आते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का बात कर रहे हैं तो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो कि इस सेगमेंटेशन को कैसे यूज किया जाए उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, करण जौहर। चलिए उनकी मूवीज को देखते हैं जो शुरू हुआ था 90s से, और समझते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को कैसे प्रयोग किया गया उनके मूवी में। कुछ कुछ होता है, ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सेगमेंट था यूथ एंड जेंडर था मेल एंड फीमेल बोथ। फिर कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, सेगमेंट था यूथ, दोनों जेंडर, जनरेशन एंड फैमिली साइज, अर्थात ऐसा मूवी जिसमें पूरी फैमिली एक साथ देखने आए। कुर्बान और माय नेम इज खान, सेगमेंट था जनरेशन और रिलीजियन, साथ में एथनिसिटी भी। उनके मूवीज का यूएसपी होता है कि वो अपने सेगमेंट के ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और साथ में स्टारकास्ट भी ऐसे होता है जो उस सेगमेंट के ऑडियंस के दिल को छू जाए। इसे पोजीशनिंग बोलते हैं, मार्केटिंग का और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट। लिंक ऊपर है, अगर मन लगे तो देख लेना। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बाद आते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। अच्छा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना करण जौहर और राजकुमार हिरानी में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, समझाता हूं आपको। कहने का अर्थ ये है कि एक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में होते हुए भी उनका पर्सनैलिटी, वैल्यू, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और सोशल क्लास अलग अलग हो सकते हैं। जब बॉलीवुड का बात हो रहा है तो राजकुमार हिरानी जी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। 100% हिट्स का रिकॉर्ड है उनके पास। इस सेगमेंट के तो मास्टर हैं श्री राजकुमार हिरानी जी। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को 3 तरीके से टारगेट किया जाता है। चलिए समझते हैं इसे राजकुमार हिरानी जी के मूवीज से ही। पहला होता है पर्सनालिटी। इसको भी छोटे ग्रुप में बांटा जाता है। सेवियर्स, जैसे मूवी का हीरो जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे मुन्ना भाई। यस सर। यस। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है। दूसरा पर्सनालिटी है अचीवर्स, जो अपने अचीवमेंट पे गर्व करते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और हमेशा प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, जैसे हमारे डर वीरू सहस्त्रबुद्धे, शॉर्ट में वायरस। टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं वेलक्रो लगाते थे और टाई में हुक। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। रोज 2 बजे एग्जैक्टली 7.5 मिनट का पावर नैप लेते थे और ओपेरा सुनते थे। अच्छा, 3 इडियट्स में इस पर्सनालिटी के ऊपर और एक कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। पर्सनालिटी में और एक ट्रेट है बिलोंगर्स, जैसे 3 इडियट्स में राजू, जो कि भीड़ से अलग नहीं, भीड़ के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। राजू ने ट्रेन का डिब्बा बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर, SUFFER। अच्छा, एक और अनोखा पर्सनालिटी भी है जो कि चतुर हैं 3 इडियट्स वाले। उन्हें कहा जाता है इम्यूलेटर्स। वो अचीवर्स तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्किल सेट या फिर वर्क एथिक्स का कमी होता है। पहले ये देखो, मेरे वाइफ को ना उसके पीछे का बंगला देखो इडियट्स, 3.5 मिलियन। अब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में पर्सनालिटी के बाद आते हैं लाइफस्टाइल में। हिरानी जी के नज़र में इसे आप ऑडियंस लाइफस्टाइल मान लीजिए। इसमें लाइफस्टाइल के 3 डायमेंशन पे जोर दिया जाता है, जिसे AIO वेरिएबल्स कहा जाता है। एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस। एक्टिविटी, कस्टमर्स को किन एक्टिविटी में मजा आता है,
वो कौन कौन से एक्टिविटी में ज़्यादा एंगेज रहते हैं और उस एक्टिविटी से रिलेटेड उनका बाइंग बिहेवियर कैसे होता है, ये सब आता है एक्टिविटीज़ के अंदर। एक्टिविटी के बाद है इंटरेस्ट। हिरानी जी के ऑडियंस किस प्रकार के मूवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? लाइट, एंटरटेनिंग, हंसना, रोना और थिएटर छोड़ते वक्त इंस्पायर होके जाना। फिर आता है ओपिनियन। ये हिरानी जी का एक एक्स फैक्टर है। उनका आप कोई भी मूवी ले लीजिए, हर मूवी में ऑडियंस के ओपिनियन को बेस करके कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा। अब चाहे जख्मी मरीज से ज़्यादा हॉस्पिटल के फॉर्म भरना हो, या फिर धर्म के नाम पे लोगों को ठगना, या फिर जैसे एक महापुरुष ने कहा है, कामयाब बनने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के बाद आता है सोशल क्लास। टॉप अपर क्लास, बॉटम अपर क्लास, टॉप मिडिल क्लास, बॉटम मिडिल क्लास, टॉप लोअर क्लास, बॉटम लोअर क्लास। आप कौन से सेगमेंट में टारगेट करना चाहते हैं? हिरानी जी के मूवी लोअर सेगमेंट और मिडिल सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करता है, जहाँ पे भीड़ होता है। दोस्तों, हिरानी जी हमेशा कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हैं। उनके ऑडियंस के लाइफ में वैल्यूज़ क्या है, उन्हें दर्द क्यों होता है, वो जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा क्यों करते हैं, और उन्हें क्या बताए जाने से उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। और ये सब साइकोग्राफी सेगमेंटेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही कोई इतना सफल नहीं होता है, और ऐसे बनता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और जो मार्केटर, जो कंपनीज और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस सेगमेंटेशन को अच्छी तरह से समझ लेता है और उसके मुताबिक अपने ऑडियंस को टारगेट करता है, तो बिलीव मी, वो चाहे कस्टमर हो या फिर ऑडियंस हो, खींचे चले आएंगे आपके पास। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ मैं डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को आसान तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर पाया। अगर आपको कहीं पे अभी भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, और साथ में ये भी बताइए कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। दोस्तों, सीखने और जोड़ने की इस प्रक्रिया को हम ऐसे ही जारी रखेंगे आगे भी। आप सबसे हमारा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।